सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक और बार मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो मेरे मैसेज का टॉपिक है वो टॉपिक है द पावर ऑफ होलीनेस, पवित्रताई की सामर्थ। आइए इस वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। खुदा, इस टॉपिक को प्रभु हम आपके सम्मुख लाते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु, इस वचन से बात कीजिए प्रभु जी, जिससे प्रभु जी इस वचन को देखने और सुनने वाले सभी को आशीष देना। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज का वचन देखते हैं। मैं फिर से एक और बार आपको बताना चाहूँगी। मेरा जो विषय है आज का वो विषय है पवित्रताई की सामर्थ। तो आइए इस वचन से हम देखते हैं। भजन संहिता 93 उसकी 5वीं आयत से हम देखते हैं। तेरी चितौनियाँ अति विश्वास योग्य हैं, हे यहोवा तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। हालेलुया। इस वचन से हम यहाँ पर देखते हैं कि तेरी चितौनियाँ अति विश्वास योग्य हैं। जो परमेश्वर का वचन है वो बहुत ही एक विश्वास योग्य है। मतलब परमेश्वर का वचन कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि तेरी चितौनियाँ अति विश्वास योग्य हैं, हे यहोवा तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। मतलब परमेश्वर के जब हम राज्य में हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे भवन को युग युग एक पवित्रता ही शोभा देती है। मतलब जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा काम है, हमारा एक कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने जीवन को एक पवित्रताई में होकर चलें। मतलब अपनी लाइफ को बदल डालें परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर की जो चितौनियाँ हैं वो हमारे जीवन में कार्य करें, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम अपने जीवन को पवित्रताई में नहीं ला सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर की जो चितौनियाँ हैं जो विश्वास योग्य हैं उसके अनुसार हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस प्रकार लिखा हुआ है कि पवित्रताई की जो एक सामर्थ है वो बहुत कार्य करती है। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम इसी उससे देखें तो जो हमारी पवित्रताई है वो सबसे पहले, अगर हम इसको 3 पॉइंट में हम देखेंगे, हमारी जो पवित्रताई है जो वो हमारे शरीर में होना चाहिए। पहला पॉइंट, हमारी जो पवित्रताई है वो हमारी बॉडी में होनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा बॉडी है, हमारा जो शरीर है, ये परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर हमारे अंदर वास करते हैं, इसलिए हमारे शरीर में पवित्रताई होना बहुत ज़रूरी है। हमारे बोलने का स्टाइल परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। हम जब परमेश्वर के राज्य में तो हम अपने मुंह से कोई भी गाली, कोई भी अशुद्ध बातें, किसी को भी श्राप हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो हमारा ये शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है और इसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शरीर को, अपने बॉडी को शुद्ध रखें। हालेलुया। और हम देखते हैं इसी पर हम देखते हैं कि मतलब हमारे शरीर को शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग हैं, हम देखते हैं कि अपने शरीरों को नाश कर रहे हैं नशे के द्वारा। आज जवान पीढ़ी को हम देखते हैं कि किस प्रकार वो मतलब नशे की चीज़ों को खाकर अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं क्योंकि वो जानते ही नहीं हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। वो परमेश्वर का जो वो मंदिर है वो हम और आप हैं। परमेश्वर हमारे और आपके अंदर वास करते हैं। इसलिए हमारा काम है कि हम अपने शरीर को पवित्र बनाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार। और दूसरा जो पॉइंट है वो है कि जो परमेश्वर की जो पवित्रताई है वो हमारे घर में होना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर में कोई भी किसी भी प्रकार की अशुद्ध वस्तु नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को ये शोभा नहीं देता। क्योंकि हमारे घर में भी पवित्रताई होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर के राज्य में हैं तो हमारे शरीर में, हमारे घर में
पवित्रता होना बहुत ज़रूरी है। जब हम घर में रहते हैं तो घर में भी हमारा स्वभाव वैसा ही होना चाहिए जो स्वभाव हमारा कलीसिया में होता है। जिस प्रकार हम परमेश्वर की जब हम वचन को पढ़ते हैं तो उसके अनुसार हमारा स्वभाव बदलता जाना चाहिए। हमारे घर में भी परमेश्वर की पवित्रता दिखनी चाहिए। हालेलुया। और तीसरा जो पॉइंट है वो है कि हमारी जो पवित्रता है वो कलीसिया में भी दिखनी चाहिए। जब हम कलीसिया में जाते हैं तो हमारी जो पवित्रता है वहाँ पर भी दिखनी चाहिए। वहाँ पर भी हमारा स्वभाव हम्बल, नम्र, दीन और एक दूसरे के साथ हमारा स्वभाव मेल मिलाप का होना चाहिए। और कलीसिया में भी किसी भी प्रकार का कोई भी व्यभिचार या कोई भी क्रोध, किसी भी प्रकार का पाप, बैर, जलन, कई सारे ऐसे पाप होते हैं, बुराइयां होती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। इन सारी बातों को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। इसलिए हमारी जो पवित्रता है वो इन 3 पॉइंट में जो मैंने आपको बताया, पहला हमारे शरीर में होनी चाहिए, दूसरा हमारे घर में होनी चाहिए, तीसरा हमारी कलीसियाओं में होना चाहिए। और हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम इसी वचन से और आगे भी देखते हैं, आइए हम देखेंगे, इस समय हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसकी पहली आयत से हम यहाँ पर देखेंगे। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। यहाँ पर भी परमेश्वर के दास पौलुस हमें बता रहे हैं कि हम अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा की सब मलिनता से क्या करें, शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। मतलब हम इस पवित्रताई को अपने शरीर में, अपने घर में, अपनी कलीसिया में हम तभी सिद्ध कर सकते हैं जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय होगा। जब तक परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं होगा हम पवित्रताई को सिद्ध नहीं कर सकते। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम कहीं पर भी जाएं, कहीं पर भी, हम अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपनी कलीसिया में, हम कहीं पर भी जाएं, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो चाल चलन है वो पवित्रताई में होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। और हम यहाँ पर इस प्रकार देखते हैं कि हमारे अंदर पवित्रता होना बहुत ज़रूरी है। और इस समय हम अगर देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर, जब हम पवित्रताई में चलते हैं, तो ये जो पवित्रताई है वो हमें एक अभिषिक्त बनने से हमें जोड़ती है। जब हमारा जीवन पवित्र बनता है तो परमेश्वर हमें अभिषिक्त करता है, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरता है, परमेश्वर हमें अपनी कार्य के लिए इस्तेमाल करता है। उससे पहले हमें पवित्र जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना प्यार किया, बहुत प्यार किया परमेश्वर ने हमसे, जबकि हम इस लायक नहीं थे, हम प्यार करने के लायक नहीं थे। ये नहीं था कि हमारे काम बहुत अच्छे थे, हम बहुत हमारा स्वभाव बहुत अच्छा था, नहीं, फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्यार किया जबकि हम इसके लायक नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ काम हमारे जीवन में किए, वो ये हैं कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया और उसके बाद हमें अपने लहू से धोया। अगर हम इसी वचन को अगर हम देखते हैं तो आइए हम फिर से एक वचन और देखेंगे। आइए हम इसी वचन से देखते हैं, हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 5वीं आयत। एक अध्याय उसकी 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा है,
और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं इस वचन से कि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, हमें अपने लहू से धोया। इसी पर अगर हम देखते हैं कि इसी टॉपिक पे हम देखते हैं कि सच में जब हम अपने गांव में थे, जब हम एक जगह जब हम सफ़र कर रहे थे, तो हम एक सड़क पर हम देख रहे थे कि एक गांव एरिया में एक बच्चा था, 4-5 साल का बच्चा होगा, छोटा सा। वो मिट्टी में खेल रहा था, पूरा मिट्टी से उसने अपने आप को गंदा बना, मतलब पूरा अपने आप को मिट्टी से वो गंदा हो गया था। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर मैं बस थोड़ी देर के लिए रुकी हुई थी, 5-10 मिनट के लिए, तो मैं उस पूरे दृश्य को मैं देख रही थी। और जब उसकी माँ ने देखा कि ये बच्चा पूरा गंदगी में हो गया है, पूरा गंदा हो गया है, तो वो माँ ने जल्दी जल्दी आके उस बच्चे को उठाया और उठाकर पानी के पास ले गई, नल के पास ले जाकर उस बच्चे को धोया, पूरा क्लीन किया, साफ किया। उसके बाद एक साफ कपड़ा लिया, उसको पोंछा और अपनी गोद में लेकर घर चली गई। तो जब मैं इस दृश्य को देख रही थी, तब मैं उस समय ये सोच रही थी, इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी सबसे पहले हमसे प्यार किया और प्यार करने के बाद फिर हमें धोया। उसके बाद प्रभु ने हमें अपना निज प्रजा बना लिया, अपना पवित्र लोग हमें बना लिया। अगर हम इसी वचन से देखते हैं, अगर हम इसी वचन से देखेंगे तो लिखा है, पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। तो मैं आपको इस वचन से ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया, हमें अपने लहू से धोया और हमें अपनी निज प्रजा बना लिया। हालेलुया। तो आज के हम इस टॉपिक से पूरे ये देखते हैं कि पवित्रता की जो सामर्थ्य है वो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे दाऊद ने कहा, हे यहोवा तेरे भवन को पवित्रता ही शोभा देती है। इसलिए हमने आज पॉइंट में भी देखा, पहला पॉइंट था कि जो हमारी पवित्रता है वो हमारे शरीर में होनी चाहिए, दूसरा हमारे घर में, तीसरा हमारी कलीसिया में होनी चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना प्यार किया कि हमें धोया, पहले हमसे प्यार किया, दूसरा हमें धोया, तीसरा हमें अपनी निज प्रजा बना लिया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के अनुसार। प्रभु हमारी अगुवाई करें। सर्वशक्तिमान खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अपने इस वचन से हमसे बात की। प्रभु जी सच में खुदावन परमेश्वर, आपकी जो पवित्रता है वो हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर, होने दीजिए आपके इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन में चल सकें खुदा, और इस वचन को देखने और सुनने वाले सभी को आशीष देना। प्रभु आपकी पवित्र आत्मा कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।